आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार। मैं मिसेज अंजू धीमान। आशा करती हूँ कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं नेटवर्क मार्केटिंग में जब हम अपने काम की शुरुआत करते हैं तो कुछ नेगेटिव विचारधाराओं वाले लोग हमेशा हमारी टांग खींचते रहते हैं। हम इतने जोश और जुनून से भरे होते हैं, पर लोग जब गलत बातें करते हैं, नेगेटिव बातें करते हैं तो हमारा मोरल डाउन करने की कोशिश करते हैं। आपने देखा होगा जब हम पतंग चढ़ाने के लिए छत पे चढ़ते हैं तो हम बड़े जोश और जुनून से भरे होते हैं कि हमारी पतंग बहुत ऊंची जाएगी, पर वहाँ पे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारी पतंग की डोर को काटने के चक्कर में होते हैं और उनका एक ही मकसद होता है हमारी पतंग को काटना। हमारे बिजनेस में भी ऐसे लोग होते हैं जो नेगेटिव बातों के वाण छोड़ते हैं हमारे ऊपर, जिससे हमारा सीना छलनी हो जाए और हम काम छोड़ दें। क्योंकि कहीं ना कहीं उन लोगों को ये लगता है कि ये जिस तरह से जोश और जुनून से मेहनत कर रहा है, आज नहीं तो कल ये कामयाब तो हो ही जाएगा, इसके सारे सपने पूरे तो हो ही जाएंगे। उनको पता होता है, इसलिए वो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं कि जिससे हमारा मोरल डाउन हो। क्योंकि वो खुद तो अपनी ज़िंदगी में कुछ कर नहीं पाते हैं और दूसरा कोई उनके सामने अगर कामयाब हो रहा होता है तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता है, इसलिए वो कड़वी बातें बोलते हैं। जब हमने नेटवर्क मार्केटिंग में शुरुआत की तो सर सुबह जब काम के लिए निकलते थे तो हमेशा जोश और जुनून से भरे होते थे और शाम को जब वापस आते थे तो उनका पूरा मोरल डाउन होता था। तो मेरी आदत थी उनको ये पूछना कि आज आपने कितने प्लान किए, आप कितने लोगों से मिले, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों का क्या नज़रिया है। तो सर मुझे बोलते थे कि लोग बहुत गलत बातें करते हैं, मेरा बहुत मजाक उड़ाते हैं, मुझे बहुत नेगेटिव बोलते हैं, कहते हैं कि ये तो मेंबर बनाने वाला काम है, ये तो चेन सिस्टम है, तू तो अच्छा मैकेनिक है, अच्छा तेरा काम चलता है, अच्छे खासे पैसे कमा रहा है, फिर क्या ज़रूरत है ऐसे वैसे काम करने की। तो बोलते कभी कभी उन लोगों की बातें सुन के मुझे ऐसा लगता है कहीं ये लोग सच तो नहीं बोल रहे हैं। उस टाइम मेरे दिल को ना बड़ा धक्का लगता था कि कहीं ये नेगेटिव लोग मेरे हस्बैंड को नेगेटिव ना कर दें। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति जो मेरा विज़न था बहुत क्लियर था, मुझे पता था आज नहीं तो कल हम बहुत आगे जाएंगे। सर एक दिन शाम को ऐसे ही आए तो मैंने आते ही वही पूछा कितने प्लान किए, कैसा रहा आज का दिन, कैसे लोग मिले। सर का वही जवाब था कि लोग ऐसे बोलते हैं। मैंने सर को अपने पास बिठाया, मुझे पता था कि अभी इनको संभालना ज़रूरी है ताकि ये लोगों की बातों में ना आ जाएं। सर को मैंने बोला आज ना आपको एक स्टोरी सुनाऊंगी, ये स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी और आपको बहुत आगे भी लेके जाएगी। स्टोरी इस तरह से है, पुराने समय की बात है। एक बार एक पंडित जी किसी के घर में पूजा पाठ करके निकलने लगे वहाँ से, तो उस घर के लोगों ने उन्हें एक गाय का बड़ा ही सुंदर बछड़ा भेंट किया। उसके माथे पे बड़ा सुंदर तिलक था। पंडित जी भी खुश हुए। गाय का बछड़ा बहुत छोटा था तो पंडित जी ने उसको अपने कंधे पे रख लिया। अभी पंडित जी वहाँ से निकले, उनको दूर से आते देख 4 ठग जो एक जगह पे कहीं चोरी ठगी करने की प्लानिंग कर रहे थे, उन्होंने पंडित जी को देखा और उन्होंने आपस में प्लानिंग की कि हमें पंडित जी से ये बछड़ा चुराना है, उनसे छीनना है इसको। चारों ने आपस में सलाह मशवरा किया कि चारों लोग एक ही बात कहेंगे और चारों ने अलग अलग जगह पे खड़े हो गए। अभी पहला ठग वहाँ पे खड़ा था, वहाँ पंडित पहुँचे। ठग ने पंडित जी को प्रणाम किया और कहा राम राम पंडित जी, कैसे हैं। पंडित जी ने बोला राम राम बेटा, अच्छा हूँ। उसने बोला पंडित जी
एक बात बताओ, ये गधे का बच्चा कंधे पे रख के कहाँ जा रहे हो? पंडित जी को गुस्सा आया। बोलते अंधा है क्या? ये गाय का बच्चा है, गधे का बच्चा नहीं है। पंडित जी वहाँ से गुस्से में बड़बड़ाते हुए आगे हो गए। आगे कुछ दूरी पर दूसरा ठग खड़ा था। जैसे वहाँ पंडित जी पहुँचे, उन्होंने पंडित जी को प्रणाम कहा और बोलते हैं कि पंडित जी एक बात बताओ, ये गधे का बच्चा कंधे पे रख के कहाँ जा रहे हैं? पंडित जी को और गुस्सा आया। अंधा है क्या? तुझे दिखता नहीं? ये तो गाय का बच्चा है, तुझे गधे का बच्चा दिख रहा है। ऐसा बोलते बोलते पंडित जी आगे चले गए। अब पंडित जी के मन में विचार तो आने लगा कि एक आदमी ने नहीं, दो आदमी ने एक ही चीज़ बोली है कि ये गधे का बच्चा है। अब पंडित जी उस बछड़े को ऐसे टेढ़े होके देखते हैं अपने कंधे पे। उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं, उसके कान हैं, वो गाय का बच्चा है। पंडित जी देख रहे हैं, ये गाय का बच्चा दिख रहा है मुझे, इनको गधे का बच्चा क्यों दिख रहा है? उनके दिमाग में डॉट तो आ गया। अब पंडित जी थोड़ा आगे गए, वहाँ पे तीसरा ठग खड़ा था। उसने भी सेम ही बात बोली कि पंडित जी ये गधे का बच्चा कंधे पे उठा के कहाँ जा रहे हो? अब पंडित जी का मोरल डाउन हो गया था। पंडित जी ने कोई जवाब नहीं दिया, आगे चल दिए। थोड़ा आगे गए, चौथा ठग खड़ा था वहाँ पे। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोलने लगा, पंडित जी ये गधे के बच्चे को कंधे पे रख के आप कहाँ जा रहे हैं? अब पंडित जी पूरे जोश और जुनून से जो भरे थे ना, पूरे डाउन हो गए। अब उन्हें यकीन ही होने लग गया कि सच्ची कहीं ये गधे का बच्चा तो नहीं, क्योंकि एक आदमी ने नहीं, चार लोगों ने ये बात बोली थी कि ये गधे का बच्चा है। पंडित जी थोड़ा आगे गए और उस बछड़े को नीचे उतारा ज़मीन पे और उसको अच्छी तरह से देखने लगे कि मुझे तो ये गाय का बच्चा दिख रहा है, ये इसको गधे का बच्चा क्यों बोल रहे हैं? पंडित जी उसको वहीं पे छोड़ के चले गए। और उन ठग लोगों का क्या मकसद था? बछड़े को पंडित जी से छीनना। वो उन्होंने छीन लिया। मैंने सर को यही बोला कि आप नेगेटिव लोगों की बातों में आके नेगेटिव मत हो, क्योंकि लोगों को पता है आप जो मेहनत कर रहे हैं ना, लोगों को पता है आज नहीं तो कल आप कामयाब जरूर होंगे। आज आप किराए के मकान में रह रहे हैं, आपके पास गाड़ी नहीं है, आपका कोई लाइफस्टाइल नहीं है, पर लोगों को पता है जिस दिन ये कामयाब हो गया ना, उस दिन इसका बंगला होगा, इसकी खुद की गाड़ी होगी, फाइनेंशियल फ्रीडम होगी, लाइफस्टाइल होगा। लोगों को पता है, उनको डर है अंदर से कि कहीं आप कामयाब ना हो जाएं। इसलिए आपके सफलता के बछड़े को वो चुराना चाहते हैं, छीनना चाहते हैं आपकी सफलता को, आपकी सफलता की पतंग को काटना चाहते हैं। आप उनकी बातों में मत आइए। सर का विज़न क्लियर था। यही मैसेज मैं आपको देना चाहती हूँ कि जब आप भी मार्केट में काम करने जाएंगे तो लोग आपके साथ भी ऐसा ही व्यवहार करेंगे कि ये तो काम नहीं चलता है, ये तो तुम्हारा भ्रम है, मेंबर नहीं बनते हैं, चेन सिस्टम है, बहुत कुछ बोलेंगे, यहाँ तक कि निंदा भी करेंगे। पर घबराना नहीं, ऐसे लोगों की बातों को पता क्या समझना, जैसे वो ठग थे ना, 4 ठग, ये समझना कि ये 4 लोग जो आपके बारे में गलत बातें बोल रहे हैं, ये वही 4 ठग हैं जो आपकी सफलता को चुराना चाहते हैं। हमेशा ये सोचना, क्योंकि लोग तो ऐसे ही बोलेंगे, हमें भी ऐसे बोला, आपको भी ऐसे बोलेंगे, पर हमारा विज़न क्लियर था। नेटवर्क मार्केटिंग में मुझे इतना पता था कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री है और इस इंडस्ट्री के बारे में वही जानता है जिसका विज़न क्लियर है, जो विजनरी पर्सन है, जो इसके बारे में जानता है। जो लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं ना, वो हमेशा नेगेटिव ही बोलेंगे। वो कल भी बोल रहे थे, वो आज भी बोलेंगे, वो कल भी बोलेंगे। आप उनकी बातों में मत आना कभी भी।
नहीं तो आप भी उस पंडित की तरह अपनी सफलता के बछड़े को ठगों के हाथ में दे दोगे। ऐसी पंडिताई का कोई फ़ायदा नहीं जो ठगों के झांसे में आ जाए। मैं आपको यही मैसेज देना चाहती हूँ कि कभी भी किसी की बातों को दिल पर मत लेना, लोगों की बातों को इग्नोर करके चलना, अपने काम के प्रति विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना, अपनी अपलाइन पे विश्वास रखना। जो आपकी पतंग की डोर को अपने हाथ में संभाले हुए है, आप पतंग उड़ा रहे हैं ना, शौक से उड़ाइए। आपकी सफलता की पतंग बहुत ऊंची जाएगी, क्योंकि आपकी पतंग की जो डोर है वो आपकी अपलाइन के हाथ में है। आप बिंदास अपनी सफलता की पतंग को चढ़ाइए। कोई भी माइका लाल आपकी पतंग को काट नहीं सकता है। कोई भी नेगेटिव विचार, कोई भी नेगेटिव लोग आपको पीछे नहीं हटा सकते हैं। सिर्फ आपका विज़न क्लियर होना चाहिए कि मुझे कहाँ पहुँचना है। विजनरी पर्सन बनना, कभी भी लोगों की बातों में नहीं आना। वो कहते हैं ना कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। लोग तो कहते रहेंगे, तुम अपना काम करो, एक दिन सफलता ज़रूर मिलेगी। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये स्टोरी बहुत अच्छी लगी होगी। आइए साथ में मिलके काम करते हैं, नेगेटिव विचारों को दूर करके पॉजिटिव विचारों को अपने मन में लाके आगे बढ़ते हैं। सफलता हमारे कदम चूमेगी। आप सब लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही आशा करती हूँ ईश्वर से, यही प्रार्थना करती हूँ। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।